बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके हाज़िर हूँ, जो कि मटन टिक्का पुलाव की रेसिपी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना के तैयार होती है। खाने में बहुत ही लाजवाब है। ईज़ी स्टेप, आप बहुत ही जल्दी तैयार होके खुद भी हैरान हो सकते हैं, दूसरों को भी हैरान परेशान कर सकते हैं। मतलब ये इसका रिज़ल्ट, खाने का टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। कम से कम मसालों में तैयार करने के लिए हमने लिया है ये मटन का गोश्त लिया है, इसकी छोटी-छोटी बोटियाँ कर ली है, पीस कर लिए हैं। 3 से 4 हड्डियाँ इसको लिए हैं, ताकि जो उसका यखनी के अंदर का फ्लेवर जो हड्डियों के अंदर मिक्स होती है, जिसे कहते हैं, वो फ्लेवर बहुत ही लाजवाब लगता है। इसके हम डाल देंगे इसके अंदर पानी डालेंगे, इसके साथ इसमें डालेंगे तेज़पत्ता डाल लेंगे, इलायची डाल देंगे, बड़े वाली इलायची या दालचीनी वो डाल देंगे, लौंग डाल देंगे, नमक डाल लेंगे और साथ इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरे के साथ हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें डाल के इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह पकाएँगे मीडियम आँच के ऊपर। इसे अच्छी तरह से पकाने के बाद अब इसमें वक़्त हुआ जाता है साबुत धनी को हमने छोटा-सा पीस लिया, कपड़े का व्हाइट कलर का पीस लेके उसके अंदर साबुत डाल के धनिया उसको थोड़ी-सी पोटली-सी छोटी-सी बना के उसके अंदर डाल देनी है, ताकि जो दाँतों के में फँसना है धनिया साबुत इसी तरह डाल देते तो दाँतों में फँसता है, वो बहुत मुश्किल होती है, तो इसका ज़ायक़ा खुशबू इसके अंदर यखनी के अंदर आएगी। तो जी ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यखनी हो चुकी है रेडी। तो ये हमारी जो यखनी है और इसके पीस है, मटन है, वो अलग-अलग कर लिया जी। अब कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे तेल, तेल डालने के साथ हम एक प्याज़ लेंगे मीडियम साइज़ का प्याज़ हम उसको करेंगे ब्राउन। तो जी जैसे हमारा प्याज़ ब्राउन होगा, ये यखनी ये यानी कि ये रेसिपी बहुत ही शानदार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही लाजवाब बनती है। कम से कम मसाले में जो हमारे पास मसाले पड़े हुए हैं वही तैयार किए हैं, इसके लिए कोई स्पेशल मसाला नहीं बनाया या कोई बिरयानी मसाला, कोई भी मसाला वगैरह नहीं इसमें डाला, पुलाव मसाला। अच्छा जी, अब इसमें हमने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, डाल के अच्छी तरह से इसे करेंगे फ्राई, ताकि अच्छी तरह से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। लहसुन अदरक की पेस्ट की लाजवाब खुशबू है। तो जी इसमें साबुत मसाले डाल देंगे, साबुत मसाले, गरम मसाला जो नॉर्मल मसाला है अपने पास होता है वही इसके अंदर शामिल करके अच्छी तरह से इसे करेंगे फ्राई। और अब इसमें डाल देंगे हमने जो मटन हमने अलग किया है यखनी से, तो उसे डाल देंगे इसके अंदर। ये मटन है, इसके अंदर डालने के बाद हम इसके साथ हमने डालनी है सुरख मिर्चें डालनी है, कुटी हुई मिर्चें डाल देंगे, सुरख मिर्चें दूसरी डाल देंगे, पिसी हुई मिर्चें डाल देंगे। ये है कि आप मसाले वगैरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, ज़्यादा खाते हैं स्पाइसी खाते पसंद करते हैं तो स्पाइसी बना लें, नो टेंशन। तो हमने सिर्फ़ इसको नॉर्मल सा बनाना है, तो उसके लिए सुरख मिर्चें डाल दी इसके अंदर। तो अब इसके अंदर डाल देंगे टमाटर की, ताकि जो इसके अंदर कमी पेशी हमारे गोश्त के अंदर रह गई है, तो टमाटर के पानी के साथ इसको अच्छी तरह से गालेंगे, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से नरम हो गल जाए। टमाटर डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, मिक्स करने के साथ ही इसको ढक्कन दे के रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से मज़ीद हो जाए। तो जी ये अब इसे ढक्कन दे के हमने रख दिया है जी 4 से 5 मिनट तक। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है जी रेडी। अब इसमें हुआ चाहता है वक्त यखनी का। अब इसमें हमने डालना है पानी, पानी जो मतलब यखनी का जो है वो डाल देंगे इसमें। यखनी की पुमैश हमने जिस कप से की है, चावलों की पुमैश उसी कप से करेंगे। जितना पानी हमारा कम होगा यखनी का, उतना हम सादा पानी इसके अंदर डाल के अपने चावलों के मुताबिक इस पानी को पूरा कर लेंगे, ताकि हमारे चावलों का पानी कम ना हो। तो जी इसमें डालने जाएगा नमक। नमक आपने अपने मुताबिक डालना है, कि ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, लेकिन इसमें नमक कम था तो इसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के साथ इस पानी का उबाल आना शुरू हो गया, तो उसके साथ ही हमने इसके अंदर चावल शामिल कर दिया। चावलों को शामिल करेंगे, अच्छी तरह से इसे कर लेंगे, ज़रा मिक्स कर लेंगे। जी, इस स्टेप के आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर नमक चेक कर सकते हैं। इस पानी के अंदर थोड़ा-सा नमक तेज़ होगा तो ही इसका मतलब ठीक होगा कि अपना नमक आपका पूरा आएगा चावलों के अंदर। अगर इसमें नमक कम है तो आप डाल सकते हैं। इसके अंदर हमने एक आधा लेमन निचोड़ा है अच्छी तरह से। लेमन इसमें डाल लें, बहुत इसका अच्छा ज़ायक़ा होता है। तो अच्छी तरह से इसके हम पकाएँगे ढक्कन दे के, इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम आँच के ऊपर हमने पकाना है, ताकि हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ठीक हो गया तो मिलते हैं जी इसके। अच्छा, तो दूसरे नंबर पे ये बात आपको बताना ज़रूरी है, अगर आप यही फ़ार्मूला ट्राई करना चाहते हैं, बीफ के ऊपर ट्राई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बीफ को ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा, ताकि आपका गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो जी हमारा पानी हो चुका है, ये ड्राई हो चुका है जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल यस हो चुका है। तो जो इसके अंदर हल्की-हल्की सी नमी है वो दम लगाने पे पूरी हो जाएगी। तो हम इसमें 5 मिनट का दम लगाएँगे। आप अपने मुताबिक दम लगा सकते हैं, तो 5 मिनट का हम इसे दम लगा देंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी बिल्कुल कम है। तो 5 मिनट तक इसे दम लगाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हो चुके हैं जी, रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, ये बहुत ही लाजवाब खुशबू है, इसमें कोई कस्तूरी नहीं डाली, ये नॉर्मल मसाले हैं किचन के अंदर जो हमारे मसाले हैं वो हैं। 1 मिनट में आपको थोड़ी सी इसकी व्यू सेट करके
ये देखिए माशाल्लाह जी, बहुत ही शाइनिंग कलर वही है, जूसी किस्म के चावल हैं, यखनी के साथ इसे तैयार किया है, बहुत ही लाजवाब है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।